अब केजरीवाल तो जेल चले गए, यानी कि ईडी की हिरासत में है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो 2 राज्यों में है, नेशनल स्तर की पार्टी बन गई है, क्या भविष्य होगा? क्योंकि उसके टॉप लीडरशिप जेल के अंदर है, यानी कि पहले ही मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, उसके बाद अब केजरीवाल। भविष्य क्या होने वाला है? क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी है, और ये बीजेपी वालों को, चाहे कोई भी पार्टी हो, नहीं भूलना चाहिए कि 3 बार के मुख्यमंत्री हैं वो। इसी जनता ने उनको यहाँ पे पूरी बहुमत से जिताया है, 67 सीटें दी हैं 70 में से, 1% बहुमत है उनके पास। देखो, केजरीवाल जब आए थे ना, तो दुनिया ने बहुत बड़ा विश्वास किया था उनसे, क्योंकि ये अन्ना हजारे के चेले हैं, कुछ अच्छा करेंगे। 2 बार जितवाया भी। शुरू में उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए, लेकिन उनको जैसे ही सपना लेने लगे ना पीएम बनने का, वो गड़बड़ हुआ मामला। अगर वो दिल्ली की जनता की सेवा एक सीएम बन के करते रहते ना, तो आज उनकी ये गति नहीं होती। उनको जल्दी पीएम बनने की जल्दी होगी। वो चाहते थे कि जल्दी माफियों से पैसा इकट्ठा करके बाकी स्टेट भी जीत के जल्दी पीएम बन जाऊं। पंजाब में उनकी सरकार आई, सबसे ज़्यादा हमने 92 MLA दिए वहाँ पे, और हमें कहा गया कि आपको 300 यूनिट बिजली फ्री है। ठीक है जी, फ्री कर दी। हर घर को बच्चियों को 1000 रुपया मिलेगा, जो अभी तक नहीं मिला। स्कूली शिक्षा ये होगी, इतने स्कूल बनाऊंगा, जितने भी ये कच्चे जो टीचर हैं इनको पक्के करूंगा। कुछ नहीं किया, सिर्फ बातें की। आज वहाँ की स्थिति ये है ना, किसी भी गली में आप बढ़िया मोबाइल लेके नहीं जा सकते। ये स्थिति अभी कहाँ आपके साथ कहाँ लूटपाट हो जाए। लोग कहते हैं कि 300 यूनिट बिजली के चक्कर में हमने अपनी जान खतरे में डाल दी है। यूनिट बिजली कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हमें वो नेता चाहिए जो हमारे बच्चों के भविष्य सुरक्षित करे, उनको रोजगार दे, उनके लिए आगे सोचे, देश को सुरक्षित करे। पहले क्या होता था कांग्रेस राज में, यहाँ स्पीकर लगे होते थे कि देखो कहीं बम तो नहीं है। वही पुलिस है, वही एजेंसियाँ हैं, लेकिन क्या चेंज हुआ? सिर्फ सरकार चेंज हुई है ना, सिर्फ ढंग से काम किया जाता है। अगर केजरीवाल जी दिल्ली को अच्छी तरह संभालते ना, और दिल्ली की जनता ने उनको 2 बार जितवाया है, 3 बार जितवा दिया, 2 बार तीसरी बार, हाँ 3 बार जितवाया, और 3 बार जीतने के बाद अगर दिल्ली में ही जनता अब भरोसा नहीं करेगी, क्यों? जो आदमी ना किसके लिए आया था, एंटी करप्शन के अगेंस्ट। केजरीवाल को अरेस्ट किया, लेकिन वो ठीक है, सब कह रहे हैं, लेकिन एक टाइमिंग का बड़ा खेल है। कह रहे चुनाव से पहले ही क्यों कर लिया? बाबूजी 4 महीने नवंबर तक दिया था, वो पहली पेची पे चले जाते। चुनाव तो 4 महीने बाद आए। उनको भी पता था कि मार्च अप्रैल में अधिसूचना जारी होगी, ये तो उनको भी पता था। उनको पहले चले जाना चाहिए था। यही तो कल परसों हाईकोर्ट ने भी यही बोला कि भैया 4 महीने से तुम्हें बुला रहे, तुम क्यों नहीं गए? तुम सिस्टम से ऊपर थोड़ी हो। अगर कोई थाने में हमें एक सिपाही आके बोल देता कि सुबह SHO ने बुलाया तुम्हें 11 बजे, हमें जाना पड़ता है। वो सीएम है, तो सीएम को कानून का ज़्यादा पालन करना चाहिए था। बिल्कुल भाई, अगर उनके अंदर कोई कमजोरी नहीं थी, कोई कमी पेशी नहीं, तो जाके पेश हो जाते। अदालत को क्यों कहना पड़ा कि फाइल देखने के बाद अभी तक बाहर क्यों घूम रहा है? लग रहा था तो ये चक्कर है। अच्छा ठीक है, ये सब हो गया। अब 6 दिन की रिमांड पर है, आज पहला दिन रिमांड का था, 5 दिन और बचे हुए हैं। अगली बार फिर कोर्ट में सुनवाई होगी। अगर केजरीवाल जी ने इस्तीफा नहीं दिया, जेल से सरकार चलाते हैं, तो मंजूर है? भैया अगर सुनो, अगर तो वो नैतिकता के आधार पे इस्तीफा देते हैं तो थोड़ी बहुत इज्जत बची रहेगी उनकी। अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो इसका ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा, ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। क्या नाम है आपका? सतीश वर्मा। अच्छा, केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई, कैसे देखते हो इसको? सही है या गलत हुआ ये? देखिए, ये सारा जो राजनीतिक घटना चक्र चल रहा है अभी देश के अंदर, मौजूदा देश में, मैं ये कहता हूँ करप्शन किसी भी पार्टी से हो, किसी भी व्यक्ति से हो, करप्शन है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ विपक्ष के ऊपर कार्रवाई होती है, ये भी एक बड़ा दुखद है। अच्छा, ये भाई पार्टी इनके ऊपर, मैं ये नहीं कह रहा, अगर ये अपराधी हैं, इन पे दोष साबित होते हैं, इनको कार्रवाई होनी चाहिए, बेशक कोई भी हो। भाई देश को अगर हमने डेवलप करना है, विकसित बनाना है विकासशील से, तो सही कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, 14 साल के कार्यकाल में बीजेपी के स्टेटों में, शासित स्टेटों में बात करते हैं तो कई जगह पेपर भी लीकेज हुए हैं, कई जगह बहुत सारे
एनकाउंटर भी हुए हैं, हमारा संविधान इन चीज़ों की अलाउड नहीं करता। तो इनके ऊपर कितनी जांचें हुई, कितनी सीबीआई पड़ी है, कोई डाटा देता है? नहीं देता। कितनी विपक्ष पे वो मौजूदा सरकार के ऊपर जो बीजेपी केंद्र में मौजूद है, केंद्र की मौजूदा सरकार, उसके ऊपर कितने ईडी सीबीआई के छापे हुए? हो भी नहीं सकते, क्योंकि ये जो आम लोगों को लूटने का काम, चाहे मौजूदा केंद्र सरकार हो या विपक्ष हो, दोनों मिल के कर रहे हैं कहीं ना कहीं। उसकी वजह, मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज ईवीएम का मुद्दा देश के अंदर हर आदमी की आवाज़ है। ईवीएम के मुद्दे पर इन्होंने आंदोलन करने की ज़रूरत होनी चाहिए थी। देश के अंदर आंदोलन करते, विपक्ष मिल के आंदोलन करता, रोडों पे आता, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, बैलेट पेपर से इलेक्शन कराओ। जब हमारे लोगों का वोट ही उन्हें नहीं चाहिए, हम कहीं भी डालेंगे वोट, वो अपनी मर्जी से लेंगे ईवीएम के द्वारा डाटा ट्रांसप्लांट क्यों कर। लगने लगा कि ईवीएम में गड़बड़ है? 2014 से पहले भी तो उसी ईवीएम से वोट हो रहे थे। उसी ईवीएम से कर्नाटक हारती है बीजेपी, हिमाचल हारती है, पंजाब हारती है, दिल्ली हारती है, तब ईवीएम में प्रॉब्लम नहीं होती। अगर ईवीएम से इतनी प्रॉब्लम है तो हिमाचल कर्नाटक से इस्तीफा दे दे सरकारें और बैठ जाएं धरने पे, कहे बैलेट पेपर से ही जीतेंगे हम, ईवीएम की जीत नहीं मानेंगे। आपने हमारी बात को लगता है ध्यान से पूर्वक नहीं सुना। आपने हमारी बात को ध्यानपूर्वक नहीं सुना। मैंने अभी कहा था ना, आपसे यही बात कहा था कि इसमें सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं, विपक्ष भी, दोनों मिलके देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। इनका आपस में समझौता होता है कि आप हमें ये स्टेट दे दो, हमें इतना छोड़ दो, हम आपके खिलाफ नहीं बोलेंगे। और उसी की वजह पूरे देश में डीमक की तरह ये नेता, राजनेता पार्टियां डीमक की तरह देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। समझौते के तहत ये सारा घटनाक्रम है, चाहे केजरीवाल हो, चाहे दूसरा विपक्षी नेता हो, चाहे मौजूदा सरकार जो बीजेपी की सरकार है उनके मंत्री हो। अगर ये एकजुट होते, विपक्ष होता, जो अब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, आज देश को ज़रूरत थी ईवीएम तोड़ो यात्रा की, आज देश को ज़रूरत थी ईवीएम हटाओ यात्रा की, आज देश को ज़रूरत थी बैलेट पेपर लाओ यात्रा की। कोई यात्रा हुई विपक्ष के द्वारा, एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है। तो मुझे नहीं लगता है दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं और ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा है पब्लिक को और बेवकूफ़ बनाने का, बस इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। अरेस्ट हो गए हैं केजरीवाल को, तो जानते होंगे, सही हुआ या गलत हुआ? वो ये तो इलेक्शन के टाइम पे गलत हुआ है। गलत हुआ है। ये सरकार जो है वो अपने जो पावर का है गलत इस्तेमाल कर रही है। अच्छा, बीजेपी अपनी पावर का, बीजेपी क्यों कर रही है? ईडी ने किया अरेस्ट, बीजेपी का क्या रोल है? तो फिर बीजेपी वाले जो मंत्री है, जो नेता है, उनके ऊपर क्यों नहीं गिर रही है? अच्छा, ये समस्या है। एक भी तो नहीं है। सभी नेता बीजेपी के तो धुले नहीं होंगे क्या? ब्रिजभूषण की केस आई थी, कितने दिनों बाद उन पे केस, उनको तो कोर्ट में जाना पड़ता है, पेश हो तो रहे। कब, कितने दिन उन्होंने अनशन किया है, उसके बाद जाना पड़ा है। अच्छा, नाराजगी है कि बीजेपी की तरफ कोई ईडी की सीबीआई की कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ठीक है। और दूसरी बात है कि ईवीएम क्या, हाँ ईवीएम, हमारे महाराष्ट्र में भी जो बीजेपी है, बीजेपी ऐसी सरकार बनाती है जो एमएलए लोग होते हैं उनको भगा के लेके जाते हैं क्या? कहीं भी भगा के लेके जाएंगे, फिर सरकार बनाएंगे चुराते हुए। क्या सब चोरी की सरकार है? 70,000 का घोटाला करने वाला अजित पवार, क्या सिंचन जिसने आदर्श घोटाला किया है, उसको अपने पार्टी में लेके धुला लेती है गंगा में धुए जैसे। इसका प्रभाव पड़ेगा 2024 चुनाव पर, जो ही कुछ कर रही है ईडी, इसका चुनावों पे कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई नहीं पड़ेगा। अभी तो लोग सब समझदार हो गए, उनको सब पता है। इतना गंदा माहौल आज तक देखे हो आपने कभी? क्या सरकार कहती है कि हिंदू खतरे में, हम भी हिंदू है, हम खतरे में? ये खतरे में कोई नहीं है। आप खतरे में हो?